और जिस तरीके से कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई चलती है, उसी प्रकार से केजरीवाल और मोदी जी में लगातार लड़ाई होता रहा। कभी ये कहते रहे कि हमारे पास पुलिस नहीं है, कभी वो कहते रहे कि हम दिल्ली की सरकार आपके पास है। तो जिस तरीके से दोनों लोगों ने मिल करके पूरी दिल्ली को बर्बाद किया है, तो पूरा देश और दिल्ली की जनता इस बार बहुत ही आसान्वित होकर के कांग्रेस की तरफ रुख की हुई है और देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी में जो सिर्फ स्टेट में भी जिनकी सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो भी वो केंद्र से काम करवा लेती थी। तो ऐसे राजनीतिक सूझबूझ के लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी में पैदा होते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोग को गढ़ती है और डबल इंजन की सरकार दौड़ेगी वहाँ पे धका-धक एकदम। हाँ, और हर बार पटरी से उतर जाए। वो आज किसकी देन है? वो शीला दीक्षित की देन है। पूरे दिल्ली को आईटी हब बना दिया गया। पूरे दिल्ली में जो एक से एक बड़ी संस्थानें, आपको जेएनयू दिख रहा होगा, आपको आईआईटी दिख रहा होगा, आईआईएम दिख रहा होगा। तो जो भी बड़ी संस्थानें आज किसने बनाया हुआ है, दिल्ली की जनता इस बात को याद कर रही है। दिल्ली की जनता इस बात को याद कर रही है कि जिस प्रकार से एक लोगों ने कहा कि मुझको माँ गंगा ने बुलाया, पूरी गंगा को बर्बाद कर दिए, और एक लोग ने कहा मुझे माँ यमुना ने बुलाया है, पूरी यमुना को बर्बाद कर दिए। सच्चाई तो ये गुजरात में बैठी हुई, अहमदाबाद में बैठी हुई एक औरत उनको बुला रही है। अब उनको वहाँ आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम दिल्ली की विकास की बात करेंगे। ये बताइए, दिल्ली की विकास क्या पिछली सरकार नहीं कर रही थी? दिल्ली की विकास क्या इनकी सरकार थी तो नहीं कर रही थी? क्या यमुना का पॉल्यूशन तब नहीं था? क्या दिल्ली में ओवरब्रिज तब नहीं थे? क्या दिल्ली में जो यमुना का पानी देखिए तो दिखाए थे दिल्ली में, उसके बाद किसी घर में टोटी का पानी नहीं आता, बस जिस घर में केजरीवाल पानी पिए तो आरओ का पानी आ रहा था। बताइए, बनारस में 7 राउंड की काउंटिंग बता रही थी कि आपने गंगा में कितना काम किया। आस्था की बात ये लोग कर रहे हैं जो लोग रामलला पे सवाल खड़ा करते थे। रामलला इतने साल तक टेंट में रहे, टेंट बदलने के लिए कोर्ट से आदेश ले क्या हार गए ये बताइए, अगर गमन नहीं किए हैं तो ईवीएम पे सवाल खड़ा कर, उस पे कैसे ईवीएम पे सवाल कौन क्या हारे? अरे हम तो मानते हैं वायनाड तो नहीं भाग के गए जीतने के लिए। मैं भी यही कहता हूँ कि वो गुजरात से भाग के बनारस में आ गए। हैसियत हो वायनाड पहुँच जाए ना, वायनाड लड़ ले मोदी की का आपदा है तो वहाँ से सांसद ही भाग जा रहा है। आरएसएस के लोग, संघ के लोग, आरबीआई का जो है कि साइट हैक हो जा रहा है, वित्त मंत्रालय का साइट हैक हो सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड में पता नहीं कौन सा कांग्रेस जब ऐसे किए तो हम उनको ये मान लेंगे। कांग्रेस भी तो बहुत भ्रष्टाचार की, कांग्रेस भी तो इतने साल देश को चलाए। ये बताइए, कांग्रेस के एक भी भ्रष्टाचार दिखाइए, उसको भी तो हटा देना चाहिए। जब यह पैदा हुए तो जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैदा हुए होंगे, जहाँ इनका इलाज चला, वह किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार ने बनाया। पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। हाँ, अंग्रेजों ने बनवाया था। अंग्रेजों के वफादार तुरंत अंग्रेजों की वो अंग्रेजों ने बनवाया था। और दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस की सरकार आ रही है, बाकी किसी की सरकार नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ही बोल रही थी ना, अभी तक तो समाजवादी कांग्रेस वाली बोल रहे थे ना। और जब बात नहीं होता है तो पत्रकार गोदी हो जाता है, जब अपनी वाली होती है तो बढ़िया होता है। क्यों दिल्ली में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पर हम आएंगे। हमारे मोदी जी का विजन पूरे देश में चलता है, उस पर हम आएंगे। हाँ, और रही रेवड़ी वाली बात, रेवड़ी आदमी बांटे, उसमें भ्रष्टाचार तो न हो। हाँ, तमाम देखिए, अब जब भ्रष्टाचार की बात हो ही गई है तो वैक्सीन से घोटाला किए, सब छोड़िए, राम जी के मंदिर में लोग घोटाला कर दिए, जो चुनावी जो चंदा लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाला किए और राम जी को ही बेच दिए लोग। फिर उसके बाद से और एक चीज अभी राम जी को बीच में देखिए एकदम देखिए, फालतू बेगैरत लोग हैं ये लोग। इनके बीच में कभी नहीं बोला, इनको बीच में नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए। ठीक, सुनिए। अरे थोड़ा सब्र रखिए। दिल्ली में 4% की पार्टी बने हुए हैं, अगर सत्ता में आना है तो कम से कम 40% वोट लाना है। क्यों जनता आपको? हमने पहले कहा कि जो दिल्ली में फ्लाईओवरों का जाल आपको दिखता होगा, जो मेट्रो स्टेशन आपको दिखता होगा, जो अच्छे सड़कें आपको दिखती होंगी, वो आज किसकी देन है? वो शीला दीक्षित की देन है। पूरे दिल्ली को आईटी हब बना दिया गया। पूरे दिल्ली में जो एक से एक बड़ी संस्थानें, आपको जेएनयू दिख रहा होगा, आपको आईआईटी दिख रहा होगा, आईआईएम दिख रहा होगा। तो जो भी बड़ी संस्थानें आज किसने बनाया हुआ है, दिल्ली की जनता इस बात को याद कर रही है। दिल्ली की जनता इस बात को याद कर रही है कि जिस प्रकार से एक लोगों ने कहा कि मुझको माँ गंगा ने बुलाया, पूरी गंगा को बर्बाद कर दिए, और एक लोग ने कहा मुझे माँ यमुना ने बुलाया है, पूरी यमुना को बर्बाद कर दिए। सच्चाई तो ये गुजरात में बैठी हुई, अहमदाबाद में बैठी हुई एक औरत उनको बुला रही है। अब उनको वहाँ जाना चाहिए और दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी को बुला रही है। तो ये लोगों का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आपके सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में आपका वोट हाफ कर दिया, दिल्ली में आपको साफ कर दिया, फिर भी आपने आम आदमी पार्टी को देखा जाए 6 महीना पहले माफ कर दिया। देखिए, मैं बार कह रहा हूँ कि कुछ मामले ऐसे होते हैं। कैसे मामले? देखिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। हम लोग अपने घर पे बात सुना करते हैं। तो केजरीवाल जी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में थी। तो केजरीवाल जी हो चाहे जो भी क्षेत्रीय दल थे, छोटे भाई की तरह हमारे साथ थे। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको माफ करके राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग एक साथ आए थे। लेकिन अभी जो दिल्ली का चुनाव है, वो वहाँ के प्रदूषण को लेकर के है, यमुना की सफाई को लेकर के है, शिक्षण संस्थानों को लेकर के है, जो हमारे गली मोहल्ले में जो गंदगियाँ उनको लेकर के। और इन मसले पर मुझे लगता है कि दिल्ली में एक लोग 11 साल 12 साल से बैठे हुए हैं
और एक लोग जो है कि पूरे देश को चला रहे हैं, और दोनों लोगों ने मिल करके दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली में आप आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जो कांग्रेस सरकार जो आज ये बोल रही है कि राम मंदिर पे घोटाला किए, राम मंदिर का घोटाला किए, ये बताइए कि राम मंदिर पे सवाल खड़ा करने वाले लोग आज ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर पे घोटाला किए। आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम दिल्ली की विकास की बात करेंगे। ये बताइए दिल्ली की विकास क्या पिछली सरकार नहीं कर रही थी? दिल्ली की विकास क्या इनकी सरकार थी तो नहीं कर रही थी? क्या यमुना का पॉल्यूशन तब नहीं था? क्या दिल्ली में ओवरब्रिज तब नहीं थे? क्या दिल्ली में जो JNU की बात कर रहे हैं, क्या JNU उस समय के लोग नहीं जान रहे थे? क्या शीला दीक्षित की सरकार आई थी और उसी समय कांग्रेस की सरकार थी तो बनवाई थी? ये बताइए, जिस संविधान की लड़ाई की बात कर रहे हैं, किस संविधान की लड़ाई? 98 के बाद तो आए ही नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम आए होते, चाहे हमारी कोई भी सरकार जो विकास की बात करके विकास का काम की होती तो हम कहते। जब कोई सरकार वहां आके 98 के बाद, चाहे वो 2004 की बात करे, 2014 की बात करे, 2024 की बात करे, अभी 2025 में जब चुनाव हो रहा है तब हम बात करेंगे कि अगला सरकार आके क्या कर रही है। ये बताइए, जिस संविधान की वो बोल रहे हैं कि हम बचाने की लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिस विकास की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि संविधान को बचाने के लिए इन्होंने 42वां संशोधन किया, उसके बाद से 10 साल तक ये लगातार इमरजेंसी की बात किए। राजीव गांधी का बयान था कि हमें जरूरत पड़ी हम संविधान को बदल देंगे। इंदिरा गांधी के बयान था जिस दिन जरूरत पड़ी हम संविधान को बदल कर देश चलाएंगे। ये संविधान के बचाने। देखिए, इनको ऐतिहासिक रूप से दरिद्र व्यक्ति हैं, इनको इतिहास की बिल्कुल जानकारी नहीं है। पहले आप इनको बताइए कि इमरजेंसी 10 साल तक चला था कि 1.5 साल तक चला था, 6 महीने चला था। जानकारी रखिए, उसके बाद डिबेट में आप आइए फर्स्ट सीट। और आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि संविधान की प्रतियां किस संगठन ने जलाया था, उस संगठन का समर्थन किस दल को रहता है। उसके बाद से कौन, अभी सब छोड़िए, मोहन भागवत जी ने भी जल्दी कहा है कि 1947 में मिली हुई आज़ादी थी ही नहीं। ये हमारे देश के महानायकों का ये अपमान है। वो लाखों लोग जो देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए, उनको ये लोग कह रहे कि 1947 में आज़ादी नहीं हुए थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पैदा हुए और PhD किए हुए लोग देश के नायकों का, देश के संविधान का, देश के कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसे लोगों को सरकार और जनता को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ये भागवत जी की जो कथन था वो सांस्कृतिक आज़ादी की थी, न कि देश की आज़ादी की थी। हाँ, तो खैर कांग्रेस वालों को तो खैर ऑक्सीजन चाहिए किसी तरह से। भाजपा के लोग और विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जी ने दिखाया। इलाहाबाद में गंगा जी का 43 सीटें हार गई थी उत्तर प्रदेश में। एक गंगा जी में ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाले कई लोग। आप केजरीवाल आज तक जमुना जी में नहीं उतर पाए, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अभी तो गंगा जी को साफ कर रहे हैं। साफ है नहीं। पानी पी के दिखावे जरा जाके जमुना जी का पानी। देखिए, तो दिखाए थे दिल्ली में, उसके बाद किसी घर में टोटी का पानी नहीं आता, बस जिस घर में केजरीवाल पानी पिए तो RO का पानी आ रहा था। बताइए, वो बोलते हैं। देखिए आस्था जो विषय होता है, अब लोग कह रहे हैं कि गंगा यमुना जी पानी पी लीजिए, तो हमारे हिंदू धर्म के लोग गाय का मूत्र भी पी लेते हैं, गौमूत्र है, पंचगव्य भी पी लेते हैं। बात वहाँ आस्था की थी, लेकिन आप वैज्ञानिक तथ्यों पर जाइए, आप पर्यावरणीय सर्वेक्षण बताइए कि गंगा जी की सफाई कितनी हुई, यमुना की सफाई कितनी हुई है। आज गंगा और यमुना दोनों बर्बाद हैं। पूरे बनारस देखिए, और बनारस में आप चले जाइए, बनारस में 7 राउंड की काउंटिंग बता रही थी कि आपने गंगा में कितना काम किया। आस्था की बात ये लोग कर रहे हैं जो लोग रामलला पे सवाल खड़ा करते थे। रामलला इतने साल तक टेंट में रहे, टेंट बदलने के लिए कोर्ट से आदेश ले क्या हार गई है बताइए, अगर गमन नहीं किए हैं तो। ईवीएम पे सवाल खड़ा कर, उस पे कैसे ईवीएम पे सवाल कौन क्या हारे? अरे हम तो मानते हैं हमारे। ये तो कह रहे हैं इतना आपने विकास किया है, गंगा जी को साफ कर दिया है बनारस में, तो इनका कहना 6 राउंड आप पीछे थे अजय राय। तो वायनाड तो नहीं भाग के गए जीतने के लिए। मैं भी यही कहता हूँ कि वो गुजरात से भाग के बनारस में आ गए। हैसियत तो वायनाड पहुँच जाए ना। वायनाड लड़ ले मोदी की का पता है तो वहाँ से सांसद ही भाग जा रहा है। RSS के लोग, संघ के लोग वहाँ जाके लोग। फिर मैं कहा हूँ कि इनको अध्ययन की आवश्यकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पैदा हुए, उसमें PhD करके बयानबाजी। एक सवाल, जहां आप हारते हैं वहां ईवीएम खराब होता है, लोकतंत्र खतरे में होता है, संविधान की हत्या हो रही होती है। जहां आप जीतते हैं, सुन लीजिए, जहां आप जीतते हैं सब कुछ ठीक है। तेलंगाना जीते, सुन लीजिए फिर बोलिएगा आप अच्छे। तेलंगाना जीते सब कुछ शानदार है, आप हिमाचल प्रदेश जीते सब कुछ शानदार है, कर्नाटक में शानदार जीत आपने दर्ज की उसी ईवीएम से, सब कुछ ठीक है। छत्तीसगढ़ जीते तब भी ठीक है, आपके गठबंधन जहां था कश्मीर में वहां भी आप जीते, लोकतंत्र ठीक है। और एक आपका मोटा एक जवाब हम दे रहे हैं कि अंग्रेजों को हरा करके भारत आज़ाद हुआ, तो क्या हम अंग्रेजों को अच्छा कहना शुरू कर देंगे? ईवीएम से हम चुनाव लड़े, हम कह तो रहे हैं। आगे देखिए, मैं बार ये बात कहता हूँ कि बैलेट पेपर की गिनती होती है। बैलेट पेपर में आप पूरे देश का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारती है, ठीक।
और मैं ये कह रहा हूँ जो देश का सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, चाहे जो भी बड़े बड़े देश हैं, उन देशों में जिन देशों ने ईवीएम को बनाया, आज वो ईवीएम को बंद कर दिए। एलन मस्क जो दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें आप कहा जाए तो एक उनके पास इकोसिस्टम है, वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। देखिए आरबीआई का जो है कि साइट हैक हो जा रहा है, वित्त मंत्रालय का साइट हैक हो सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड में पता नहीं कौन सी सृष्टि रचना कर दी गई है कि ईवीएम हैक नहीं हो एक सकता। सवाल और आप सुनिए, हाँ लीजिए, ये बताइए कि जो कह रहे हैं कि अंग्रेज जब ऐसे किए तो हम उनको ये मान लेंगे, कांग्रेस भी तो बहुत भ्रष्टाचार की, कांग्रेस भी तो इतने साल देश को चलाए, ये बताइए कांग्रेस के एक भी भ्रष्टाचार दिखाइए। उसको भी तो हटा देना चाहिए, उनको अब क्यों माने हटाने के पहले? इनका जवाब दे रहा हूँ, जब यह पैदा हुए तो जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैदा हुए होंगे, जहाँ इनका इलाज चला, वह किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार ने बनाया। पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। हाँ, अंग्रेजों ने बनवाया था। अंग्रेजों के वफादार तुरंत अंग्रेजों की वो अंग्रेजों ने बनवाया था और नेहरू जी मित्र थे अंग्रेजों के। सवाल लीजिए, सुन लीजिए कि कांग्रेस की बुराई करने चक्कर में अंग्रेजों की तारीफ में उतर गए। नेहरू जी मित्र थे अंग्रेजों के। अरविंद केजरीवाल जी ने, अब 5 मिनट और वीडियो चलाएंगे अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन सुनिए, हाँ सुनिए, जिस भ्रष्टाचार पर जो भ्रष्टाचार आपके ऊपर लगाया और आपका सारा वोट खा गई आम आदमी पार्टी, आपको आईसीयू में भेज दिया दिल्ली में, उसी आम आदमी पार्टी को जैसे ही 13 में वो वहाँ चुनाव हुआ, आपने तुरंत समर्थन दे दिया। वो शीला दीक्षित के आवास में एसी गिनवाते थे और वो आम आदमी थे, तमाम तरह की कस्में खाई थी कि जैसे हम गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और उसका फिर आपको हराने के बाद आप लोगों ने तुरंत आम आदमी पार्टी का समर्थन। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक बात है कि तुम निभा ना सके बात अलग है, लेकिन जो वादे किए वो कमाल थे। तो देश की जनता जो थी ऐसे ही कभी किसी के जुमले में आ जाती, कभी किसी के वादों में आ जाती है, लेकिन कहा जाता है कि हांड की काठी बार बार नहीं चढ़ती है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो 1-2 बार हो गया, केजरीवाल जी आ गए, मोदी जी को लोगों ने देख लिया, और जिस तरीके से कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई चलती है, उसी प्रकार से केजरीवाल और मोदी जी में लगातार लड़ाई होता रहा। कभी ये कहते रहे कि हमारे पास पुलिस नहीं है, कभी वो कहते रहे कि हम दिल्ली की सरकार आपके पास है। तो जिस तरीके से दोनों लोगों ने मिल करके पूरी दिल्ली को बर्बाद किया है, तो पूरा देश और दिल्ली की जनता इस बार बहुत ही आसान्वित होकर के कांग्रेस की तरफ रुख की हुई है, और देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी में जो सिर्फ स्टेट में भी जिनकी सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो भी वो केंद्र से काम करवा लेती थी। तो ऐसे राजनीतिक सूझबूझ के लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी में पैदा होते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को गढ़ती है, और ऐसे लोगों की आवश्यकता है देश को और दिल्ली को। 8 तारीख को हम आपसे मिलेंगे दिल्ली में, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस आ रही है, बाकी कोई दल भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और भाई साहब ने कहा काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है, तो काट की हारी बार बार चढ़ेगी भी नहीं। कांग्रेस को भी देख लिया, तो भैया डिबेट देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, आपको देख लिया। भाजपा की पूर्ण बहुमत डबल इंजन की सरकार दौड़ेगी वहाँ पे, धका-धक एकदम। खटाखट हाँ, और हर बार पटरी से उतर जाएगी। हर बार पटरी से उतर जाएगी। वो तो भाई पटरी क्यों। देखिए ना, भाजपा ना कांग्रेस ना आप, अब जनता देखिए, आप ध्यान दिए होंगे कि क्या क्या आता था कि हरियाणा में ये जीतना है, महाराष्ट्र में ये जीतना है, यूपी में ये जीतना है। अब जनता तय करेगी कि विकास किसके तरफ है, विकास कौन करेगा, क्या डबल इंजन आएगी, सिंगल इंजन आएगी। तो तय तो 400 से 240। ठीक, तो मैं तो मान रहा हूँ, अरे बैसाखी मैं तो भाजपा का थोड़ी समर्थन कांग्रेस कर रही है, 2-2 बैसाखी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दिल्ली में बना के कोई देख। भाजपा के साथ जाते हैं, कभी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, कभी उनके साथ जाते हैं, और फिर गठबंधन की सरकार। दिल्ली का चुनाव भैया दिलचस्प हो गया है, तीनों तरफ से रेवड़ियां बरस रही हैं। एक तरफ से आम आदमी पार्टी, तो भैया उत्तर भारत में रेवड़ी के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने रेवड़ियां गजब की बरसाई। कांग्रेस की भी रेवड़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से बरस रही है, और जिन जिन योजनाओं का क्रियान्वयन जिन राज्यों में कांग्रेस ने सफलतापूर्वक किया है, उनका कहना है वहां के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और जो घोषणाएं वहां अगर देखा जाए तो 1 नंबर पे हैं, वो घोषणाएं यहां भी की जा रही है। जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आया, तो वो वहां जो योजना कांग्रेस की है, वो आम आदमी पार्टी के योजना से टक्कर देने के लिए ये योजना लेकर कांग्रेस आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी जबरदस्त रेवड़ी बरसा रही है। तो भैया दिल्ली में अब ये मत आ जाए, अभी अरविंद केजरीवाल जी किस्तों में रेवड़ी बांट रहे हैं, अब ये ना आ जाए कि दिल्ली में रहना खाना रहना सब कुछ फ्री, क्योंकि वहाँ खुद फ्री चल रहा है। तो तीनों पार्टियों ने बाहर ला दी है रेवड़ी की। तो दिल्ली की जनता तय करेगी, 5 तारीख को अपना वोट देगी, और अपना फैसला 8 तारीख को सुनाएगी, 8 फरवरी को, और जनता तय करेगी कि किसकी रेवड़ी मीठी है।